तो नाजरीन एक जापानीज आदमी था आईसी सगावा। उसने एक औरत को कत्ल किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए और उसे पका के खा लिया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे और मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, वो कभी अपनी जिंदगी में जेल नहीं गया और उसने सारी उम्र एक हीरो और सेलिब्रिटी की तरह गुजारी। जी हाँ, जापानीज आदमी जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ आइसे, इसने अपनी क्लास फेलो को 1981 में पेरिस में घर बुलाया, उसके सर में गोली मारी और फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए और काफी हफ्तों तक उसे पका के खाता रहा। ये साइको कुछ हफ्तों बाद डच पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद इसने अपना जुर्म खुद ही मान लिया, कोई लंबा चौड़ा ट्रायल नहीं किया। 1983 में डच पुलिस और पेरिस की अथॉरिटीज ने इसे अनफिट करार दे दिया कि ही इज नॉट सूटेबल फॉर ट्रायल। उसके बाद जो औरत थी उसके घर वालों ने डिमांड की कि इसे जापान बुलाकर इसका ट्रायल किया जाए ताकि हमें जस्टिस मिल सके। तो लेकिन जापान बुलाने से तो उल्टा हो गया, इसे 1984 में डिपोर्ट कर दिया गया जापान के लिए। जब ये जापान पहुंचा तो लोगों ने इसे लाइक एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया और इसे ऐसे बिठाया, अपने सर पर बिठाया कि जैसे थोड़ी देर जैसे ही जापान ही आया तो जापानीज अथॉरिटी ने इसे, क्योंकि पेरिस की अथॉरिटीज ने इसे साइको करार दिया था और इसे कहा था इस साइकोलॉजिकल जरूरत है, इज मेडिकली अनफिट फॉर द ट्रायल। तो लेकिन जब जापानीज ने इसका चेकअप किया और सारा कुछ किया, देन इट केम, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, उन्होंने बोला कि ही इज टोटली स्टेबल एंड फिट। उसके बाद इस बंदे की किस्मत ऐसी हुई कि जो एक्सचेंज ऑफ फाइल्स थी वो कभी हो ही नहीं सकी, जो है जापान में और स्पेन में जो इसकी क्रिमिनल की थी, क्योंकि स्पेन ने ये ऑलरेडी केस क्लोज कर चुकी थी और जापान हुकूमत को उसकी फाइल्स ही नहीं मिली। अब क्या हो गया, ये बंदा मीडिया पे आना शुरू हो गया, इसके इंटरव्यू स्टार्ट होने शुरू हो गए और डेली वो किसी इंटरव्यू पे आ रहा है। इवन के उसके ऊपर एक किताब तक लिखी गई। वो अपनी किताब में बताता है कि मुझे बचपन से ही शौक था इंसान का गोश्त खाने का। ही वॉज कैनिबाल, कैनिबाल मतलब कि इंसानों का गोश्त खाने वाले। उसके बाद इसने कहा मुझे बचपन से ही शौक था इंसानों का गोश्त खाने का, और खासकर मुझे एक हमेशा एक थ्रिल रहता था कि लाइक कि औरत का गोश्त कैसा होता होगा, औरत का गोश्त तो मजेदार होता होगा। तो मैंने इसीलिए अपनी दोस्त को बुलाया, उसे मारा और उसका गोश्त खाया जो कि बहुत लजीज था। नाजरीन, आप यकीन करेंगे किस किस्म का साइको बंदा था। लेकिन ये सब करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद वो एक लाइक रोज किसी न्यूज चैनल पर आता था, रोज कहीं इंटरव्यू देता था, उस पे बुक्स लिखी गई, उस पे मूवीज बनी, लोग उससे मिलने आ रहे हैं। और एक उसने अपनी पूरी जिंदगी 74 इयर्स की एज तक उसने पूरी जिंदगी अपने एक हीरोइक और सेलिब्रिटी की तरह गुजारी, जिसमें बुक्स, मूवीज, ड्रामाज में वो आता था, टॉक शोज में आता था और उसने सारी गुजारी। है ना ये अपनी तरह का एक अजीबो गरीब केस। 2022 में आखिरकार उसकी डेथ हो गई, नमूनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हुई। तो एंड तक वो उसकी लाइंस है, वो लाइक एक उसकी तस्वीर है वायरल जिसमें वो उसने एक औरत की तस्वीर पकड़ी है, एक गोरी औरत की, और जिसको वो कह रहा है कि आई कैन इमेजिन दैट हर फ्लैश वुड बी वेरी टेस्टी। ही वॉज अ साइको किलर। लेकिन उसके बावजूद सो देर इज स्टिल अ लूप होल यू कैन सी इन आवर जस्टिस सिस्टम, इन आवर, कि इतना कुछ लोग करने के बावजूद भी किस तरह लोग बच निकलते हैं और सारी उम्र सेलिब्रिटी और हीरो की तरह गुजारते हैं। ये एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और ह्यूमैनिटी पे एक क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर थ्रिलिंग एंड अनकवर्ड क्राइम। आपके लिए और स्टोरीज लाते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए एंड कीप सपोर्टिंग अस। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।